हरियाणा बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक खत्म होने के बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बैठक के बारे में जानकारी दी। धनखड़ ने कहा कि आज एक्चुअल और वर्चुअल तौर पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिस्सा लिया। बैठक में कोरोना के समय केंद्र और राज्य सरकारों के सेवा कार्य किए प्रबंधन किया, उसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय की तैयारी के लिए एक प्रस्ताव पास किया गया है, जिसमें 16,000 वॉलंटियर जुलाई तक तैयार किए जाएंगे और 15 अगस्त तक उनकी ट्रेनिंग कर दी जाएगी, जिसमें डॉक्टर टीम उनकी ट्रेनिंग के लिए बनाई जाएगी। धनखड़ ने कहा कि एक टाइम टेबल तैयार किया गया है, जिसमें संगठन की रचनाओं को बूथ स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर तक खड़ा किया जाएगा और सभी जिलों और बूथ स्तर तक के प्रशिक्षण के साथ 25 दिसंबर तक अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन तक संरचना के साथ बूथ कमेटी स्तर पर खड़ा करेंगे, इसका लक्ष्य रखा गया। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों को आमजन तक पहुंचाने के लिए प्रतिनिधि तय किए जाएंगे, ताकि केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों को आमजन तक पहुंचाया जाए। किसान आंदोलन पर बैठक में चर्चा हुई और ये आंदोलन विभेद मूल्य आंदोलन के सिर्फ राजनीतिक आंदोलन है और जिस मुद्दे के लिए आंदोलन चला था वहाँ से अलग हट चुका है। भाषण में अलोकतांत्रिक भी है। किसान आंदोलन में किसान के जलाए जाने और बंगाल की युवती से बलात्कार पर आंदोलन पर सवाल खड़े हुए हैं। कार्यकारिणी की बैठक रही और आज के कार्यकाल की ये पहली बैठक है, क्या डिस्कशन होगा? कोरोना काल की मर्यादा को देखते हुए एक्चुअल और वर्चुअल पहले 6 और बाद में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़े तो 7 स्थानों से ये बैठक जुड़कर संपन्न हुई। उसके बाद भी बहुत प्रभावपूर्ण बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का मार्गदर्शन हमको मिला कि आगे का रास्ता क्या है। इस बैठक में हमारे प्रभारी विनोद तावड़े जी ने भी और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी जो कोरोना काल के समय केंद्र और राज्य सरकारों ने जो सेवा की, प्रबंधन किया, उसकी जानकारी दी और इस समय में गरीबों के कल्याण के लिए कहीं मुफ्त इलाज, उनको आइसोलेशन में 5,000 रुपये, मुफ्त गरीबों को अनाज जो केंद्र सरकार दे रही है वो, किसी की डेथ होने पर 2 लाख रुपए का सहयोग, अनाथ बच्चों को सहयोग, इन स्कीमों की पूरी जानकारी दी गई। आने वाले समय की तैयारी के लिए एक प्रस्ताव हमने पास किया है और एक समय रखा है कि जुलाई के महीने में हम 16,000 वॉलंटियर्स तैयार करके खड़े कर लेंगे और 15 अगस्त से पहले उनकी ट्रेनिंग भी कर लेंगे। एक डॉक्टरों की टीम उनकी ट्रेनिंग के लिए बनाएंगे और ये रचना पूरी तरह से हर जिला लेवल पर इनकी ट्रेनिंग की जाएंगी। एक टाइम टेबल हमने आज की बैठक में तय किया है कि हमारे संगठन की समस्त रचनाएं दीनदयाल उपाध्याय जी का 25 सितंबर जो उनका जयंती आती है उस दिन तक हम अपने नीचे तक की बूथ तक की समस्त रचनाओं को खड़ी करेंगे और उसका जो एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता है, हमारे लगभग आधे मंडलों का प्रशिक्षण हो चुका है, सभी मंडलों का प्रशिक्षण, सभी जिलों का प्रशिक्षण और उसके बाद नीचे की इकाई शक्ति केंद्र और बूथ की जो हमारी इकाई होती है उसका प्रशिक्षण। ऐसे संगठनात्मक गतिविधि इसको वहाँ तक दिसंबर तक पूरे ले जाना, 25 सितंबर तक। और 25 दिसंबर को जो अटल जी का जन्मदिन होता है उस समय तक हम और भी नीचे तक इसकी पूरी संरचना के साथ, जिसको बूथ कमेटी कहते हैं, वहाँ तक इस संगठन की संरचना को अपनी को खड़ा करेंगे। ऐसा एक संगठनात्मक लक्ष्य हमने रखा है। सरकार की जो नीतियाँ हैं, खास करके गरीब कल्याण की, किसान कल्याण की, वाटर मैनेजमेंट को लेकर जो समाज के बड़े व्याप को प्रभावित करती हैं, ऐसे हर योजना के लिए हम नीचे तक उस योजना का प्रतिनिधि तय करेंगे, जो उन योजनाओं को आम जन तक सीधे पहुंचाया जा सके।
यानी हमारे ज़िले में भी कोई कार्यकर्ता हो तो जो बता सके कि मेरे पानी मेरा विरासत क्या है और उसका लाभ कैसे मिल सकता है। नीचे तक कोई भी इस प्रकार की योजना, मान लो कोई कन्यादान योजना में कठिनाई आ रही है तो उसको बताने वाला प्रतिनिधि चाहिए। कोई मकान निर्माण की योजना 1,80,000 रुपये की तो उसको बताने वाला प्रतिनिधि चाहिए। निचली इकाई तक इस प्रकार के प्रतिनिधि हमने खड़े करने हैं जो सरकार की एक एक योजना को बताने वाला, हमारा कार्यकर्ता नीचे तक पहुंचाने वाला, उस प्रकार से जो है कार्यकर्ताओं की एक ऐसी श्रृंखला खड़ी करेंगे जिससे सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की लोक कल्याण की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने और उसका लाभ दिलवाने का वो माध्यम बने। तो ये एक लक्ष्य हमने अपनी इस, जिसका आह्वान किया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से भी और मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी एक आह्वान हमने लिया है। ऐसी जो बड़ी आबादी को प्रभावित करने वाली जो योजनाएं हैं, पॉलिसीज हैं, उनके इंचार्ज नीचे तक हम बनाएंगे जिससे उनका लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए वो पुल का काम करें, माध्यम का काम करें, उनके लिए चीज़ें सरल हो जाएं। धनखड़ जी, क्या सरकार को 2 साल पूरे होने वाले हैं आपकी, संगठन और सरकार के बीच जो आपसी समन्वय है उसको लेकर भी कोई चर्चा हुई है या कुछ दिशा निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से दिए गए हैं कि सरकार और संगठन के बीच जो तालमेल है उसको और बढ़ाया जाए? कई बार कुछ शिकायतें रहती हैं विधायकों की भी, पदाधिकारियों की भी या कार्यकर्ताओं की। मेरे ख्याल से सरकार और संगठन के बीच में जितनी बैठकें यहाँ हम मिलकर करते हैं, कल भी हम 3-4 घंटे तक एक छोटी टोली के रूप में मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे और आज भी आपने देखा कि दिन भर मुख्यमंत्री जी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हैं। तो लगातार उस प्रकार का मिलन, और अभी हमारी इसके फॉलोअप के रूप में जिला बैठकें होंगी। हर जिला बैठक में एक प्रदेश पदाधिकारी और एक मंत्री उनको भेजने वाले हैं। तो जिले तक के, नीचे तक के कार्यकर्ताओं तक सरकार का कोई मुद्दा है तो मंत्री सुनेगा, संगठन का कोई मुद्दा है तो हमारा पदाधिकारी सुनेगा, प्रभारी वहाँ रहेगा ही रही। तो निचली इकाई से लेकर ऊपरी इकाई तक पूरी तरह से तालमेल और समन्वय के साथ संगठन और सरकार यहाँ मिलकर काम करता है। सर, कोई किसान आंदोलन को लेकर भी कोई चर्चा हुई? निश्चित रूप से किसान आंदोलन के बारे में सब लोगों ने, जो अलग अलग वक्ता इस कार्यकारिणी में राव इंद्रजीत सिंह जी बोले हैं, रामविलास शर्मा जी बोले हैं, इसमें कृष्णपाल गुर्जर जी बोले हैं, कंवरपाल जी बोले हैं, रतनलाल कटारिया जी बोले हैं, हमारे अनेक वरिष्ठ नेताओं ने, संजय भाटिया बोले हैं। तो अनेक वरिष्ठ नेताओं ने इसको संबोधित किया है। और जब राजनीतिक परिस्थिति की चर्चा हुई है तो किसान आंदोलन की भी चर्चा हुई है। और नहीं, उसमें से लबोलाभ यही है कि आंदोलन जिस प्रकार के अंदेशे पे चलाया जा रहा है, संदेशा बिल्कुल उसके विपरीत और मजबूत है। खरीद हो रही है, 16,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट किसानों के खाते में गए हैं, 85 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई है। जिस प्रकार से यहाँ फसल बीमा का लाभ 3900 करोड़ रुपया किसानों के खातों में जा चुका है। पंजाब के लोग फसल बीमा को तरस रहे हैं। 3500 करोड़ रुपया मुआवजा 12,000 जो यहाँ मिलता है वो जा चुका है। पंजाब में 8,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा है। गन्ने का भाव यहाँ 350, वहाँ 320। ये जो विभेद मूलक आंदोलन है, ये सिलेक्टिव जो आंदोलन है, जो राजस्थान में बाजरे के लिए नहीं होता, पंजाब में गन्ने के भाव के लिए नहीं होता, कंपनसेशन के लिए नहीं होता, ये सिलेक्टिव आंदोलन वास्तव में एक पॉलिटिकल आंदोलन के रूप में अब खड़ा है। और इसकी उस प्रकार की जिस एजेंडे को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर आंदोलन चला था, उससे पूरी तरह से ये एक स्वरूप बदल चुका है। और हमने इन नेताओं के अगर भाषण भी सुनेंगे तो वो लोकतांत्रिक पद्धति के नहीं हैं, वो इस प्रकार की पद्धति के हैं कि आप मत कहो, केवल हम कहेंगे। लोकतंत्र ये है कि आप भी कहो, हम भी कहें, जन तय करेगा। तो जिस प्रकार से गतिविधियों में अवरोध उत्पन्न किया जाता रहा है, वो इस प्रकार की शैली वो लोकतंत्र में मान्य नहीं होती है। तो उस नाते से अब जब उस आंदोलन में अनेक प्रकार की ऐसी घटनाएं हुई हैं जो उस आंदोलन की साख को भी कम कर रही हैं। आपने देखा है कि एक मुकेश मुदगिल की वहाँ जो है पेट्रोल डालकर जो है उनका वो जला दिए गए। जिस तरह से वहाँ पर एक बंगाल की युवती से बलात्कार हुआ, जिस तरह से कुछ और युवतियों ने भी अपने संदेश डाले, आपने देखा है पंजाब से। तो आंदोलन की क्रेडिबिलिटी भी उसके कारण से डाउन हुई है, उसकी पवित्रता पर भी सवाल खड़े हुए हैं। बैठक बहुत अच्छे वातावरण में सभी स्थानों पर निर्बाध रूप से चली है
और आगे भी सभी बैठकें, जैसे मैंने पहले कहा, योग का कार्यक्रम भी हमारा 1800 स्थानों पर योग हुआ है और ऐसे पार्टी की सभी गतिविधियाँ ऐसे ही मतलब यथारूप में जो हमने तय किया है उसी रूप में सब गतिविधियाँ चलेंगे। कल जो संगोष्ठी हो रही है आप कहाँ होंगे? कल मैं संगोष्ठियों का हमारा कार्यक्रम बना है, जो भी पार्टी ने जिम्मेवारी तय की है मैं भी उस स्थान पर पहुँचूँगा। तो सर आपने ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।